नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ब्रिजेन ज्ञान एक्सप्रेस में। दोस्तों आज है 15 अप्रैल और 15 अप्रैल से रिलेटेड करंट अफेयर्स लेकर मैं हाजिर हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में देश में कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं? जी हाँ, राष्ट्रीय पार्टियां की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बता दें कि वर्तमान में देश में 7 राष्ट्रीय पार्टियां हैं और हम 59 की बात करें तो 59 जो हैं ये राज्य स्तर की पार्टियां हैं और ये 3 to 9 पार्टियां जो हैं ये हैं क्षेत्रीय पार्टियां हैं। तो आपको क्लियर हो गया कि राष्ट्रीय पार्टियां सिर्फ और सिर्फ 7 हैं। देखिए, राष्ट्रीय पार्टियों को मतलब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। सभी को राष्ट्रीय पार्टी घोषित नहीं किया जा सकता। तो चलिए हम एक नज़र में आपको बता देते हैं कौन कौन से राष्ट्रीय पार्टियां हैं। तो देखिए, बीएसपी है राष्ट्रीय पार्टी, कांग्रेस, भाजपा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसे भाकपा भी कहते हैं, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जिसे माकपा कहते हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जिसे राकपा कहते हैं और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। तो ये 7 पार्टियां हो गई जो कि क्या है, राष्ट्रीय पार्टी। और ये कौन है, राज्य स्तर की पार्टियां हैं जिन्हें राज्य स्तर का दर्जा प्राप्त है। ये कितनी है, क्षेत्रीय पार्टियां हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने पीएम नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करने का फैसला लिया है? तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये है रूस। रूस कंट्री ने अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, तो देखिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द स्पोस्टल। ठीक है, तो इनका जो नागरिक सम्मान है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान, उसका नाम है। और यह जानकारी दी गई है नई दिल्ली स्थित रूसी दूतावास से और ये जानकारी शो की गई थी 12 अप्रैल को। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे न्यूजीलैंड सरकार द्वारा दी जाने वाली सर एडमंड हिलेरी फेलोशिप के लिए चुना गया? तो देखिए, ये न्यूजीलैंड का सर एडमंड हिलेरी फेलोशिप है और इसके लिए किसे चुना गया है? तो ये नाम आता है आपका, पैरा एथलीट हैं ये दीपा मलिक। ठीक है, दीपा मलिक को ही इसके लिए चुना गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश में नया बंदूक कानून लागू किया गया? ठीक है, नया बंदूक कानून। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कंपटीशन में, तो आपको ध्यान देना है। तो इसका राइट आंसर होगा न्यूजीलैंड होगा। और आपको बता दें कि हाल ही में वहाँ पर 15 मार्च, ठीक है, 15 मार्च को आतंकवादी हमला हुआ था। तो उसके चलते यहाँ पे सरकार ने ये अपना नया कानून लगाया है। ठीक है, क्या नया बंदूक कानून। अगला है, हाल ही में किसे जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया? ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा नज़मा अख्तर होगा। ठीक है, नज़मा अख्तर होगा। और आपको बता दें ये जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय नई दिल्ली में स्थित है और ये यहाँ के इस विद्यालय के 100 सालों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। यानी जब से ये स्थापित हुआ है, फर्स्ट टाइम, एटलीस्ट 100 ईयर्स हो चुके हैं, फर्स्ट टाइम जो है कि कोई महिला वहाँ की कुलपति बनी है जिनका नाम क्या है, नज़मा अख्तर। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो देखते हैं ऑप्शन। तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर होगा विक्रम सेठ। ठीक है, तो विक्रम सेठ, जस्टिस विक्रम सेठ जी बने हैं। और आपको बता दें कि ये अभी तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश थे। तो इन्हें चुना गया है आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में। अगला, हाल ही में किस देश का अंतरिक्ष यान चांद पर उतरने से कुछ समय पहले ही क्रैश हो गया? ठीक, कुछ देर पहले ही क्या हो गया, क्रैश हो गया। तो ये कंट्री का नाम है इजराइल। ठीक है, इजराइल का ये यान था जो कि चंद्रमा पर उतरने ही वाला था। उतरने के कुछ समय पहले उसका संपर्क टूट गया और वो क्रैश हो गया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कहां पर वैज्ञानिकों ने आदिमानव की नई प्रजाति की खोज की है? ठीक है, आदिमानव की नई प्रजाति की खोज की है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों फिलीपींस है। फिलीपींस में
नई प्रजाति की खोज की गई है, ठीक है। और फिलीपींस का सबसे बड़ा द्वीप है, द्वीप का नाम है लूजोन, ठीक है। क्या नाम है? लूजोन, ये लूजोन, ठीक है। तो लूजोन द्वीप पर ही इसकी खोज की गई है और इसका जो नामकरण किया गया है, प्रजाति का नाम दिया गया है, इसे नाम दे दिया गया है होमो, ठीक है। क्या नाम दे दिया गया? होमो, होमो सैपियंस, जैसा कि आप जानते हैं, तो उससे रिलेटेड है होमो। उसके बाद यहाँ पर लूजोनेसिस कर दिया गया, ठीक। बस इतना सा अंतर हो गया, ठीक है। तो उससे रिलेटेड है, उस द्वीप से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये दोस्तों आज के रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ द डे में मैं आपको लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। ईवीएम का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया था? पिछला वीडियो आपने देखा होगा, तो जरूर इसका आंसर दे पाएंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों। आपको लगता है कि आंसर देना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।